गुड्डू मुस्लिम ने दिया अतीक को धोखा, उसकी सूचना पर मारे गए असद और गुलाम, ये राज हुआ दफन। नीतीश के एक के मुकाबले एक फॉर्मूले से भाजपा में बेचैनी, एनडीए के लिए 2014 का प्रदर्शन दोहराना नहीं होगा आसान। बिहार में जहरीली शराब से रुक नहीं रही मौतें, क्या अब शराबबंदी हटाएंगे नीतीश कुमार। टीएमसी नेता मुकुल राय फिर बीजेपी में होंगे शामिल, खुद दिया ये बड़ा बयान। रूस यूक्रेन युद्ध में टूट रहा सैनिकों का हौसला, जंग के मैदान में पहुंचे पुतिन और जेलेंस्की। अल्लाह के अपमान पर चीनी इंजीनियर को पीट पीट कर क्यों मारना चाहते हैं पाकिस्तानी। कच्चे तेल के भाव में मामूली गिरावट, जाने पेट्रोल डीजल के रेट पर आज किया है अपडेट। फिर पर्दे पर दिखेंगे इरफान खान, इस दिन रिलीज होगी द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस, बेटे बाबिल ने शेयर किया पोस्टर। विराट कोहली और सौरव गांगुली के अंदरूनी खटपट को मिली हवा, पहले किया नजरअंदाज, अब इंस्टा पर अनफॉलो। खबरें अब विस्तार से। अतीक और अशरफ के मारे जाने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा गुड्डू मुस्लिम की है। दरअसल अशरफ के जो आखिरी शब्द गुड्डू मुस्लिम था, वह गुड्डू मुस्लिम के बारे में क्या बताना चाहता था, यह राज अब हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया है। लेकिन चर्चा है कि गुड्डू ने अतीक को अंतिम समय में धोखा दिया है। चर्चा है कि अशरफ यही बात कहना चाहता था, उससे ठीक पहले उसे गोली मार दी गई। गुड्डू की सूचना पर एसटीएफ ने असद और गुलाम को मार गिराया था। जिस दिन से असद और गुलाम का एनकाउंटर हुआ, उस दिन से अफवाह उड़ रही है कि पुलिस ने गुड्डू मुस्लिम को पकड़ लिया है। उसके कभी झांसी, कभी अजमेर और कभी नासिक में होने की बात कही गई। गुड्डू मुस्लिम के डबल क्रॉस करने की अफवाह उस दिन से उड़ी जिस दिन अतीक और अशरफ की हत्या हुई थी। कालविन अस्पताल में 15 अप्रैल की रात मीडिया कर्मियों ने अतीक और अशरफ से पूछा था कि वे असद के जनाजे में क्यों नहीं गए। अतीक ने उत्तर दिया, नहीं जाने दिया गया, नहीं गए। इसके ठीक बाद अशरफ बोला कि बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, इस शब्द के पहले ही अतीक के सिर में गोली मार दी गई, फिर अशरफ के सिर में गोली मार दी गई। उसका वाक्य पूरा नहीं हो पाया। इस आखिरी शब्द की पूरे प्रदेश में चर्चा है। मीडिया कर्मी जब असद के जनाजे में जाने की बात कर रहे थे तो अशरफ ने गुड्डू मुस्लिम का नाम क्यों लिया। विपक्षी एकता की पहल के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक के मुकाबले एक का फॉर्मूला राजग को डराता है तो महागठबंधन को उत्साहित भी करता है। 2014 लोकसभा चुनाव में पड़े वोटों की गिनती कर महागठबंधन उत्साहित है। दूसरी तरफ राजग अभी से काट खोजने में लगा है। हिसाब यह बनता है कि 2024 के चुनाव में अगर भाजपा के उम्मीदवार के मुकाबले विपक्ष की ओर से एक उम्मीदवार दिया गया है और राजग, जदयू, कांग्रेस और वाम दलों के वोट एक साथ आ गए तो भाजपा को अपनी 17 सीटों के अलावा एकीकृत लोजपा की 6 सीटों को बचाने में परेशानी होगी। इस समय भाजपा को लोजपा के दोनों गुटों के अलावा राष्ट्रीय लोक जनता दल का साथ मिला है। यही समीकरण 2014 में था। अंतर सिर्फ यह है कि रालोसपा का नाम बदलकर राष्ट्रीय लोक जनता दल हो गया है। एक उम्मीद विकासशील पार्टी से है। 2014 में पार्टी नहीं बनी थी। हालांकि इसके संस्थापक मुकेश सहनी भाजपा के साथ थे। अभी वह दुविधा में है। बिहार में जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मोतिहारी जिले में 30 लोगों की मौत हुई है और इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यू टर्न लेते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। हालांकि पिछले साल नीतीश कुमार ने कहा था कि मृतकों के परिजनों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा, लेकिन उनके हालिया बयान के बाद सवाल उठ रहा है कि बिहार में शराबबंदी बंद करने पर भी नीतीश कुमार विचार करेगी। नीतीश कुमार ने हाल ही में मुआवजे का ऐलान करते हुए कहा कि मृतकों के परिजनों को लिखित में शराबबंदी का समर्थन करना होगा, साथ ही बताना होगा कि परिवार का कोई भी सदस्य भविष्य में शराब नहीं पिएगा। उन्होंने कहा कि मृतक के परिजनों की सरकार की तरफ से 4-4 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। टीएमसी के वरिष्ठ नेता मुकुल राय ने कहा है कि बीजेपी में शामिल होंगे। कृष्णनगर उत्तर से टीएमसी विधायक ने एबीपी आनंदा से बातचीत में कहा है कि मैं दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलूंगा। मैं बीजेपी में वापस जाऊंगा। मैंने शुभ्रांशु यानी उनके बेटे और पूर्व टीएमसी विधायक से भी फोन पर बात की है। उन्हें भी बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए। अपहरण की थ्योरी का खंडन करते हुए मुकुल रॉय ने कहा, बीजेपी ने दिल्ली में रहने का इंतजाम किया है। मैंने कैलाश विजयवर्गीय से बात की है। मैं टीएमसी में कभी नहीं लौटूंगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में लड़ रहे रूसी सैनिकों के कमान केंद्र का मंगलवार तड़के दौरा किया है। यह पिछले 2 महीनों में उनका दूसरा दौरा है। ये जानकारी अधिकारियों ने दी है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की भी मंगलवार को दोनेत्स्क प्रांत के दौरे पर पहुंचे, जहां पर रूसी सैनिकों के साथ भीषण लड़ाई जारी है। पुतिन ने यह दौरा ऐसे समय में किया है जब युद्ध के 14वें महीने होने वाले हैं और माना जा रहा है कि यूक्रेन पश्चिमी देशों से मिली मदद के सहारे रूस पर जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। चीन के साथ पाकिस्तान के संबंध हमेशा से बेहतर रहे हैं। पाकिस्तान अक्सर चाइना के सामने मदद की गुहार लगाता रहा है। आलम यह है कि चीन पाकिस्तान को आर्थिक रूप से गुलाम बना चुका है। हालांकि इस खबर के बाद शायद चीन और पाकिस्तान के रिश्तों में खटास देखने को मिले। दरअसल पाकिस्तान में एक चीनी नागरिक को इस निंदा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है।
चीनी नागरिक पर अल्लाह का अपमान करने का आरोप है। पाकिस्तान में इशरिंदा कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति के लिए मौत की सजा का प्रावधान है। पाकिस्तान सरकार इस मामले को लेकर मुसीबत में दिख रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि आरोपी शख्स पर अगर कार्रवाई की जाती है तो यह बात चीन को रास नहीं आएगी। ऐसे में दोनों देशों के रिश्ते खराब हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। आज यानी 18 अप्रैल को कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट देखने को मिली है। बीते दिन की तुलना में कच्चे तेल के दामों में कमी देखी गई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106.31 रुपये और डीजल 94.27 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल 106.3 रुपये और डीजल 92.76 रुपये प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 102.63 रुपये और डीजल की कीमत 94.24 रुपये प्रति लीटर है। इरफान खान भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फैंस के दिलों में आज भी जिंदा है। एक्टर ने अपनी फिल्मों से चाहने वालों के मन पर कई अमिट यादें छोड़ दी है। तो इरफान को मिस करने वाले फैंस खुश हो जाइए, क्योंकि आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। एक्टर की आखिरी इंटरनेशनल लेवल की फिल्म द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस रिलीज होने वाली है। इरफान खान के फैंस उन्हें कितना चाहते हैं, इस बात का सबूत देता है ये ट्रेलर। एक्टर के बेटे बाबिल खान ने इस फिल्म का पोस्टर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया और कैप्शन लिखा, प्यार, धोखा और एक गाना, हैशटैग के साथ लिखा द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियन। इसी के साथ उन्होंने बताया कि फिल्म का ट्रेलर कल रिलीज किया जाएगा। इसी के साथ बाबिल ने यह भी बताया कि फिल्म थिएटर्स में 28 अप्रैल को रिलीज होगी। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली के बीच अनबन की खबरें सामने आती रहती है, लेकिन अब इस मुद्दे को एक बार फिर हवा मिल गई है। आईपीएल 2023 में विराट और गांगुली का आमना सामना भी हुआ। उसी दौरान इस अंदरूनी खटपट ने एक नया मोड़ ले लिया है। विराट कोहली आरसीबी के एक अहम बैटर हैं, जबकि गांगुली दिल्ली कैपिटल्स के डायरेक्टर हैं। इसके बाद अब विराट और गांगुली ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर लिया है। हालांकि इस बारे में दोनों ने खुद कोई चर्चा नहीं की है। विराट कोहली इंस्टाग्राम पर 247 लोगों को फॉलो करते हैं, जिसमें सौरव गांगुली नहीं है। वहीं सौरव गांगुली की बात करें तो उनके 30 लाख से अधिक फॉलोवर्स हैं और वह 106 लोगों को फॉलो करते हैं। उनकी फॉलोइंग लिस्ट में विराट कोहली का नाम नहीं है। वहीं बात करें आज के तापमान की, तो दिल्ली के आज के तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता 26% और हवा की सामान्य गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड की गई।